की बात है। ऐसा बेजोड़ प्रतिभावान दक्षिणी स्वर्ग मंडल जैसे छोटे से तालाब में नहीं समा सकता। विराट, तन्वी के अलावा तुम्हारे निर्मल अवतार की असली पहचान और कौन जानता है? एक लंबी खामोशी के बाद स्वरा ने पूछा। तन्वी और कुलपति मयंक के अलावा अभी किसी और को नहीं पता, विराट ने जल्दी से कहा। और तो और, तन्वी और कुलपति मयंक भी सिर्फ इतना जानते हैं कि वनवीर ही विराट है। मैंने उन्हें अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं बताया है। शक्ति सिंधु महाद्वीप की सुरक्षा के लिए उसके निर्मल अवतार ने श्रवण वर्षा विद्यापीठ में अपने 10 से अधिक वर्षों के समय में कभी अपनी असली पहचान उजागर नहीं की थी। उसने तन्वी को भी अपनी पृष्ठभूमि नहीं बताई थी। तन्वी और कुलपति मयंक केवल इतना जानते थे कि वह विराट है और वह गुरु गोविंद, संध्या और अन्य लोगों के साथ पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पर श्रवण वर्षा विद्यापीठ की एक शाखा से आया था। वे उसके बारे में और कुछ नहीं जानते थे। अगर ऐसा है तो यह अच्छी बात है। यह सुनकर स्वरा ने राहत की सांस ली। वरिष्ठ स्वरा, आखिर चल क्या रहा है? विराट ने सावधानी से पूछा। असुर सम्राट अंधक अचानक बिना किसी कारण के मेरे खिलाफ सर्वोच्च मृत्यु आदेश क्यों जारी करेगा और मुझे मारने की सूची में सबसे ऊपर क्यों रखेगा? मेरा निर्मल अवतार केवल एक साधारण सप्तम विपत्ति लोक का योद्धा है। क्या सच में उसके लिए इतना सब करना उचित है? तुम्हारी यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? स्वरा ने चिढ़कर कहा। क्या तुम जानते हो कि एक साधारण सप्तम विपत्ति लोक के योद्धा द्वारा एक ही खड्ग के वार से अमर लोक के प्रथम स्तर के 100 अंधकार दानवों को मारने का क्या मतलब है? ऐसी चमत्कारिक प्रतिभा तो दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन के प्रमुख सूर्यभान भी अपने समय में हासिल नहीं कर पाए थे। क्या तुम्हें लगता है कि असुर सम्राट अंधक ऐसे अद्वितीय प्रतिभावान को पनपने देगा? स्वरा की बातें सुनकर विराट तुरंत चुप हो गया। काफी देर बाद उसने सावधानी से पूछा। वरिष्ठ, अब मुझे क्या करना चाहिए? अपने आत्मविश्वास के बावजूद असुर सम्राट अंधक जैसे शक्तिशाली व्यक्ति का सामना करने के विचार मात्र से वह थोड़ा घबरा गया। समझना होगा कि वह तिमिर मंडल का स्वामी है। उस स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति के सामने उसके पास विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। असुर सम्राट अंधक शायद उसे एक ही सांस में उड़ाकर मार सकता था। तुम्हारे निर्मल अवतार ने अपनी असली पहचान उजागर नहीं की है, जो कि बहुत बुरी बात नहीं है, स्वरा ने कहा। जब तक तुम्हारा निर्मल अवतार वनवीर के रूप में सामने आता रहेगा, तब तक परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, इसका शक्ति सिंधु महाद्वीप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए याद रखना, तुम्हारा निर्मल अवतार अपनी असली पहचान बिल्कुल उजागर नहीं कर सकता। उसे हमेशा वनवीर के रूप में ही रहना होगा। यह कनिष्ठ समझ गया, विराट ने जल्दी से उत्तर दिया। इसके अलावा तुम्हें यह बिल्कुल जाहिर नहीं होने देना है कि वनवीर तुम्हारा अवतार है, स्वरा ने गंभीरता से कहा। तुम्हारे असली रूप को कभी किसी के सामने नहीं आना चाहिए और दूसरों के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक बार जब दूसरों को तुम्हारी असली प्रतिभा के बारे में पता चल गया तो केवल शक्ति सिंधु महाद्वीप ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल को भुगतना पड़ सकता है। यदि विराट की असली प्रतिभा जगजाहिर हो गई तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। स्वर्गीय मार्ग की सीमा तक पहुंच चुका एक अद्वितीय प्रतिभावान, जैसे ही यह खबर फैलेगी पूरा सुवर्ण भूमि लोक दहल उठेगा। अंधकार दानव वंश का भय लोक निश्चित रूप से चुप नहीं बैठेगा। उस समय यह केवल दक्षिणी स्वर्ग मंडल और तिमिर मंडल के बीच का एक साधारण युद्ध नहीं रह जाएगा, बल्कि यह सुवर्ण भूमि लोक और भय लोक के बीच का युद्ध होगा। दक्षिणी स्वर्ग मंडल जैसा छोटा सा तालाब एक बार ऐसे भयानक संघर्ष में घिर गया तो संभवतः राख में बदल जाएगा। वरिष्ठ की बातों को यह कनिष्ठ निश्चित रूप से याद रखेगा। स्वरा की बातों की गंभीरता को देखते हुए विराट ने तुरंत उत्तर दिया। बस यह याद रखना, स्वरा ने सिर हिलाकर सहमति दी। स्वरा से बातचीत खत्म करने के बाद विराट ने तुरंत अपनी एकांत साधना शुरू कर दी। इस बार स्वरा जो खबर लेकर आई थी उसने उस पर भारी दबाव डाल दिया था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि गुप्त क्षेत्र में उसके निर्मल अवतार के प्रदर्शन के कारण तिमिर मंडल का स्वामी असुर सम्राट अंधक व्यक्तिगत रूप से उसके निर्मल अवतार के खिलाफ सर्वोच्च मृत्यु आदेश जारी करेगा। विराट अब कुएं का वह अज्ञानी मेंढक नहीं रह गया था। उसके निर्मल अवतार ने श्रवण वर्षा विद्यापीठ में 1 दशक से अधिक समय बिताया था और दक्षिणी स्वर्ग मंडल तथा तिमिर मंडल के बारे में उसे काफी ज्ञान था। वह अच्छी तरह समझता था कि अंधकार दानव वंश के इस सर्वोच्च मृत्यु आदेश का क्या अर्थ है। उसका निर्मल अवतार भविष्य में एक अत्यंत खतरनाक स्थिति का सामना करेगा। सौभाग्य से उसके निर्मल अवतार की सार्वजनिक पहचान वनवीर थी, न कि विराट। दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप में बहुत कम लोग उसके असली अतीत को जानते थे। जब तक उसका निर्मल अवतार अपनी पहचान उजागर नहीं करता, यह मामला शक्ति सिंधु महाद्वीप को प्रभावित नहीं करेगा। सबसे बुरा परिणाम केवल उसके निर्मल अवतार की मृत्यु ही होगा। हालांकि फिर भी विराट ने एक पल के लिए भी आराम करने की हिम्मत नहीं की। वह इस खतरनाक स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ था और शक्ति सिंधु महाद्वीप की सुरक्षा के लिए उसे अपनी ताकत को जितना संभव हो उतना बढ़ाना था। जब उसकी ताकत पर्याप्त होगी तभी वह बाहरी खतरों से निडर हो सकेगा। जब उसका मुख्य शरीर एकांत साधना के लिए अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश कर गया तो विराट का स्वर्ण नाग अवतार भी पवन देव बाण विद्या का अभ्यास करने के लिए रुधिर महाद्वीप के बाहरी हिस्सों में पहुंच गया। उसके स्वर्ण नाग अवतार को अष्टम विपत्ति लोक में प्रवेश किए हुए कई साल बीत चुके थे। साधना के इन वर्षों के बाद स्वर्ण नाग अवतार का अष्टम विपत्ति लोक पूरी तरह से स्थिर हो गया था। कुछ साल पहले जब उसने पहली बार अष्टम विपत्ति लोक में प्रवेश किया था, उसकी तुलना में स्वर्ण नाग अवतार की ताकत कई गुना बढ़ गई थी। स्वर्ण नाग अवतार की वर्तमान शक्ति के साथ वह पवन देव बाण विद्या को उच्च स्तर तक साधने में सक्षम होना चाहिए। सू 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 विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने एक धनुष और बाण निकाला। पवन देव बाण विद्या का प्रयोग करते हुए दूर स्थित ब्रह्मांडीय तारों से भरे आकाश की ओर एक के बाद एक बाण छोड़े। पलक झपकते ही 1 महीना बीत गया। अकल्पनीय गति से चलती हुई प्रकाश की एक रेखा ब्रह्मांड को चीरती हुई निकली और खरबों मील दूर एक विशाल तारे से जा टकराई। बूम!
इस भयानक बाण ने उस विशाल तारे को सीधे विस्फोट से उड़ा दिया। इस क्षण विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने अंततः पवन देव बाण विद्या के छठे खंड पर महारत हासिल कर ली थी। इस बाण की भयानक शक्ति को देखकर विराट के स्वर्ण नाग अवतार की आंखों में संतुष्टि की एक झलक चमक उठी। अपने चरम पर पवन देव बाण विद्या के छठे खंड की शक्ति के साथ यह आसानी से अमरलोक के चौथे स्तर के योद्धा का नामो निशान मिटा सकता था। अमरलोक के 5वें स्तर के किसी कमजोर योद्धा को भी एक ही बाण से मारा जा सकता था। पवन देव बाण विद्या के छठे खंड में महारत हासिल करने से पहले उसका स्वर्ण नाग अवतार केवल अमरलोक के 5वें स्तर के योद्धाओं से मुकाबला कर सकता था, पर अब उसमें उन्हें मारने की क्षमता थी और यह किसी अन्य तरीके पर निर्भर हुए बिना था। यदि पवन देव बाण विद्या के छठे खंड को पूर्ण रूप से साध लिया जाए और इसे दिव्य अग्नि स्वर्ण ताबीज के साथ जोड़ दिया जाए तो यह न केवल अमरलोक के 5वें स्तर के योद्धा को मार सकता है, बल्कि अमरलोक के छठे स्तर का विशेषज्ञ भी विराट की मुट्ठी में होगा। पवन देव बाण विद्या के छठे खंड में महारत हासिल करने के बाद विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने तिमिर मंडल के बाहरी आकाश में अपनी साधना जारी नहीं रखी, बल्कि दिव्य नाग के 9 रूप विद्या का अभ्यास करने के लिए शक्ति सिंधु महाद्वीप पर अपने निवास लौट आया। स्वर्ण नाग अवतार की वर्तमान शक्ति के साथ पवन देव बाण विद्या के छठे खंड तक पहुंचना ही उसकी सीमा थी। पवन देव बाण विद्या में और अधिक सफलता पाना उसके अष्टम विपत्ति लोक वाले स्वर्ण नाग अवतार की क्षमताओं से परे था। जब उसका स्वर्ण नाग अवतार नवम विपत्ति लोक में प्रवेश करेगा तभी पवन देव बाण विद्या के 7वें खंड तक अभ्यास करना संभव हो पाएगा। गुप्त क्षेत्र के भीतर सूं 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 खड्ग की तेज रोशनी चमकी और अंधकार दानवों की लहरें कटी हुई घास की तरह गिरने लगीं। अंतिम अंधकार दानव को मारने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने जमीन पर बिखरी अंधकार दानवों की लाशों पर एक नजर डाली, अपनी तलवार म्यान में रखी और एक पल में गायब हो गया। यह अंधकार दानवों की 11वीं टुकड़ी थी जिसे उसने पिछले 1 महीने में मारा था। जब अमरलोक के प्रथम स्तर के 10,000 अंधकार दानवों ने उसे घेर कर मारने के लिए एक युद्ध व्यूह बनाया तो उसने अपनी असली ताकत छिपाने के लिए उन्हें गुप्त क्षेत्र की गहराई में खींच लिया। एक बार जब उसने पूरी तरह से अंधकार दानवों को स्थानिक दरार से दूर कर लिया और गुप्त क्षेत्र के बाहर मौजूद अंधकार दानवों की नजरों से ओझल कर दिया तो उसने अमरलोक के प्रथम स्तर के उन 10,000 अंधकार दानवों पर हमला करना शुरू कर दिया। इसके अलावा उसका पीछा कर रहे मानव योद्धाओं की नजरों से बचने के लिए उसने एक तरकीब निकाली। उसने सीधे एक स्थान पर एक शक्तिशाली मायावी व्यूह स्थापित किया और अमरलोक के प्रथम स्तर के उन 10,000 अंधकार दानवों को उसमें फंसाने के बाद उन पर हमला किया। एक बार जब अमरलोक के प्रथम स्तर के वे 10,000 अंधकार दानव मायावी व्यूह में प्रवेश कर गए तो वे बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट गए। उसका पीछा कर रहे मानव योद्धाओं ने केवल वनवीर और अमरलोक के प्रथम स्तर के उन 10,000 अंधकार दानवों को अचानक हवा में गायब होते देखा, लेकिन उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि वे कैसे गायब हुए। मायावी व्यूह का उपयोग करके अमरलोक के प्रथम स्तर के 10,000 अंधकार दानवों का सफाया करने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने एक अदृश्य ताबीज से अपने निशान छिपाए और चुपचाप वहां से निकल गया, जिससे उसका पीछा कर रहे मानव योद्धा चकमा खा गए। उसके लिए अमरलोक के प्रथम स्तर के ये मानव योद्धा न केवल बेकार थे बल्कि एक बाधा भी थे। इन मानव योद्धाओं के आसपास होने से वह खुद को बंधा हुआ महसूस करता था और अपनी पूरी ताकत और मुख्य अस्त्रों का उपयोग करने में असमर्थ था। जब से स्वरा से यह खबर मिली थी कि असुर सम्राट अंधक ने उसके निर्मल अवतार के खिलाफ सर्वोच्च मृत्यु आदेश जारी किया है, श्वेत वस्त्रधारी विराट दूसरों के सामने अपनी असली ताकत उजागर करने से और भी अधिक कतराने लगा था। यदि मानव योद्धाओं ने उसके मुख्य अस्त्र को देख लिया और यह खबर फैल गई तो उसकी स्थिति और भी खराब हो जाएगी। यह समझना महत्वपूर्ण है कि मानव जाति एकमत नहीं है। इसके अलावा मानव सफों के भीतर अंधकार दानवों के कई जासूस छिपे हुए थे। उसके पास यह पता लगाने की ऊर्जा या समय नहीं था कि इन मानव योद्धाओं में से कौन अंधकार दानवों के जासूस हैं। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही था कि उन्हें चकमा दिया जाए और अकेले काम किया जाए। केवल इसी तरह वह बिना किसी रोक टोक के काम कर सकता था और तबाही मचा सकता था। उसका वर्तमान सिद्धांत यह था कि जब तक वह कुछ नहीं करता तब तक ठीक है, लेकिन एक बार जब वह हमला करे तो उसे सभी खतरों को खत्म कर देना चाहिए। जो भी अंधकार दानव उसके कार्यों का गवाह बने उसे मरना ही होगा। इस तरह उसके तरीके चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, कोई भी खबर नहीं फैला सकता था। हालांकि यह तरीका केवल अंधकार दानवों के खिलाफ ही इस्तेमाल किया जा सकता था, मानव योद्धाओं के खिलाफ नहीं। वह उन सभी मानव योद्धाओं को नहीं मार सकता था जो उसके कार्यों के गवाह बनते। विराट ऐसा काम बिल्कुल नहीं कर सकता था। अंधकार दानवों को मारने में उसे कोई हिचकिचाहट नहीं थी। आखिरकार अंधकार दानव मानवता के सबसे बड़े दुश्मन हैं और उन्हें मारना हर इंसान का स्वाभाविक कर्तव्य है। लेकिन विराट उन इंसानों को मारने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकता था जिनका उससे कोई बैर नहीं था। इस दौरान वह अपने निशान छिपाकर अकेले ही काम कर रहा था। जब भी मौका मिलता वह उन अंधकार दानवों पर हमला करके उन्हें मार गिराता। अगर समय होता तो वह अपने द्वारा मारे गए सभी अंधकार दानवों की लाशें इकट्ठा कर लेता। आखिरकार अमरलोक के ये अंधकार दानव काफी उपयोगी थे, चाहे वे पुतले बनाने के लिए हों या शार्दूल या कृष्ण दानव लता का भोजन बनने के लिए हों। लेकिन अगर पर्याप्त समय नहीं होता तो वह अंधकार दानवों को मारने के तुरंत बाद वहां से निकल जाता। ठीक इस बार की तरह श्वेत वस्त्रधारी विराट के जाने के कुछ ही देर बाद दर्जनों आकृतियां तेजी से इस स्थान की ओर उड़कर आईं। ये सभी आकृतियां अमरलोक के प्रथम स्तर के मानव योद्धा थे। उनकी वेशभूषा को देखकर यह स्पष्ट था कि ये योद्धा अमर खड्ग संप्रदाय के शिष्य थे। उन सभी ने लड़ाई की हलचल को महसूस किया था और भाग कर आए थे। हालांकि जब वे पहुंचे तो जमीन पर बिखरी अंधकार दानवों की लाशों के अलावा उन्हें वहां कोई और नहीं मिला। हाँ, इन अंधकार दानवों को किसने मारा?
दरवाजे जितने बड़े आकार की एक विशाल तलवार उठाए हुई एक दुबली पतली महिला ने जमीन पर बिखरी अंधकार दानवों की लाशों को देखकर हैरानी से कहा। यह महिला कोई और नहीं बल्कि अमर खड्ग संप्रदाय की शिष्य दीक्षा थी। अमर खड्ग संप्रदाय के उच्च संप्रदाय की महासंप्रदाय प्रतियोगिता में भाग लेने और इसके शिष्य बनने के बाद से तरुणराज, युगांत, दीक्षा, लावण्या और अन्य सभी को उच्च संप्रदाय का ध्यान और केंद्रित प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था। उच्च संप्रदाय में प्रवेश करने के 10 वर्षों से अधिक समय में उनकी साधना तेजी से आगे बढ़ी थी। इसके अलावा श्वेत वस्त्रधारी विराट से प्राप्त कई चमत्कारिक औषधियों के कारण उनकी साधना की गति साधारण योद्धाओं से कहीं अधिक थी। इन 10 वर्षों में युगांत और दीक्षा दोनों ने ही अमरलोक में प्रवेश कर लिया था। जहां तक तरुणराज की बात है, उसने तो अमरलोक के दूसरे स्तर को भी पार कर लिया था। हालांकि लावण्या, जिसके पास सबसे अधिक क्षमता थी, अभी भी केवल अर्ध अमरलोक में ही थी और उसने अभी तक प्रवेश नहीं किया था। लेकिन लावण्या के आगे न बढ़ने का कारण उसकी क्षमता की कमी नहीं थी, बल्कि यह था कि उसने जानबूझकर अपने साधना स्तर को दबाकर रखा था। लावण्या ने अपनी प्रतिभा को उजागर होने और बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए ऐसा किया था। वह अच्छी तरह जानती थी कि एक बार जब वह अमरलोक में प्रवेश कर लेगी तो जो हलचल मचेगी वह काफी बड़ी होगी। उसके कई रहस्य थे और यदि उस पर बहुत अधिक ध्यान गया तो इस बात की पूरी संभावना थी कि उसके रहस्य उजागर हो जाएंगे, जो उसके लिए वरदान से ज्यादा अभिशाप होगा। इसलिए खुद को नजरों से दूर रखने के लिए लावण्या ने जानबूझकर अपने साधना स्तर को दबा दिया था, ताकि उसकी साधना की गति बहुत अधिक चौंकाने वाली न लगे। इस बार लावण्या और दुर्जय अमरलोक से नीचे के योद्धाओं के एक समूह के साथ गुप्त क्षेत्र में दाखिल हुए थे, विशेष रूप से श्वेत वस्त्रधारी विराट के नेतृत्व वाले समूह के साथ। गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद लावण्या और दुर्जय गायब हो गए। इसलिए इस बार वे अमर खड्ग संप्रदाय के अमरलोक के प्रथम स्तर वाले योद्धाओं के समूह का हिस्सा नहीं थे। लावण्या के स्वभाव को देखते हुए भले ही उसने अमरलोक के प्रथम स्तर वाले इन योद्धाओं के साथ गुप्त क्षेत्र में प्रवेश न किया होता, फिर भी वह बाहर निकलने का रास्ता खोज लेती। इन बड़े समूहों में रहना उसके लिए एक तरह का बंधन था। वह जो कई चीजें करना चाहती थीं, वे असंभव थीं। आखिरकार भले ही वह एक बड़े समूह में अच्छी इंसान नहीं बनना चाहती थी, फिर भी उसे अपने कार्यों में सतर्क रहना पड़ता था। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह अभी भी दक्षिणी स्वर्ग मंडल के वास्तविक शक्तिशाली लोगों से बहुत पीछे थी। अभी उसे सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत थी वह थी गुप्त रूप से चुपचाप खुद का विकास करना। यहां केवल अंधकार दानवों की लाशें हैं, मानव योद्धाओं की नहीं। मुझे डर है कि जिसने इन अंधकार दानवों को मारा है वह कोई बहुत शक्तिशाली इंसान होगा। अंधकार दानवों की लाशों को देखते हुए युगांत ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। शायद वनवीर ही ऐसा कर सकता है, यह सुनकर एक लंबे और दुबले पतले युवक ने कहा। लेकिन अगर वनवीर ने सच में ऐसा किया है तो वह हमसे क्यों बच रहा है? दीक्षा ने कुछ उलझन में पूछा। उन्होंने अभी अभी लड़ाई की हलचल महसूस की थी, लेकिन जब तक वे पहुंचे वह खत्म हो चुकी थी। जमीन पर बिखरी अंधकार दानवों की लाशों के अलावा वहां कोई और नहीं था। स्पष्ट था कि जिस योद्धा ने अंधकार दानवों को मारा था वह उनके आने से पहले ही जा चुका था। शायद वनवीर के पास ऐसा करने के अपने कारण हों, शिखा शर्मा ने दीक्षा की ओर देखते हुए कहा। शिखा शर्मा, जो अब अमर खड्ग संप्रदाय की शिष्या बन चुकी थी, युगांत, दीक्षा और अन्य लोगों के साथ अमरलोक के प्रथम स्तर पर थी, इसलिए उन्होंने एक ही समूह में गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया था। वास्तव में शिखा शर्मा, युगांत, दीक्षा और अन्य लोग काव्या और श्रवण वर्षा विद्यापीठ के अन्य योद्धाओं के कुछ ही समय बाद गुप्त क्षेत्र में दाखिल हुए थे। हालांकि जब तक उन्होंने प्रवेश किया वनवीर पहले ही जा चुका था। हालांकि वे भी इसी दिशा में पीछा कर रहे थे, लेकिन उन्हें अभी भी वनवीर का कोई सुराग नहीं मिला था। रास्ते में उनकी मुलाकात श्रवण वर्षा विद्यापीठ के कई योद्धाओं से हुई, लेकिन जब उन्होंने वनवीर के ठिकाने के बारे में पूछताछ की तो श्रवण वर्षा विद्यापीठ के योद्धा भी इस बारे में अनजान थे। वनवीर और अमरलोक के प्रथम स्तर के 10,000 अंधकार दानवों के अचानक गायब होने के बाद वे वनवीर का कोई निशान नहीं खोज पाए थे। अब वे भी वनवीर की तलाश कर रहे थे। शिखा शर्मा, युगांत, दीक्षा और अन्य लोगों को जब श्रवण वर्षा विद्यापीठ के योद्धाओं से वांछित परिणाम नहीं मिले तो उनके पास वनवीर की तलाश में उनके साथ जुड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के लगभग 1 महीने में भी उन्हें वनवीर का कोई निशान नहीं मिला था, लेकिन आज उन्हें आखिरकार कुछ खबर मिली थी। भले ही उन्होंने अभी तक वनवीर को नहीं देखा था, कम से कम उन्हें यह तो पता चल गया था कि वह अभी भी जीवित है और इसी आसपास के इलाके में है। यह वनवीर सच में अद्भुत है। वह अकेले ही अमरलोक के प्रथम स्तर के इतने सारे अंधकार दानवों को मारने में सफल रहा। इसी समय एक खूबसूरत महिला ने जमीन पर बिखरी अंधकार दानवों की लाशों को देखा और खुद को यह कहने से नहीं रोक पाई। वे अंधकार दानवों की युद्ध शक्ति से भली भांति वाकिफ थे। एक ही लोक के योद्धा होने के नाते उन्हें एक अकेले अंधकार दानव का सामना करने में भी संघर्ष करना पड़ता था। अकेले दम पर इतने सारों को मारने की तो बात ही छोड़ दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वनवीर अमरलोक के प्रथम स्तर का योद्धा भी नहीं था, बल्कि केवल एक साधारण सप्तम विपत्ति लोक का योद्धा था। वरिष्ठ भाई युगांत, क्या आपको नहीं लगता कि वनवीर कुछ हद तक विराट के जैसा है? इसी क्षण दीक्षा ने अचानक युगांत की ओर देखते हुए कहा। वनवीर का प्रदर्शन वास्तव में बहुत ही चमत्कारिक था। जिन योद्धाओं से वह मिली थी उनमें वनवीर की बराबरी करने वाला शायद इकलौता वह अजीब प्राणी विराट ही था। पहले सप्त खड्ग अमर भवन में वे सभी विराट की बेजोड़ प्रतिभा से बेहद हैरान थे। उसने सोचा था कि विराट जैसा अजीब व्यक्ति शायद पूरी दुनिया में अपनी तरह का अकेला ही होगा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि अचानक सामने आया यह वनवीर भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। कनिष्ठ बहन दीक्षा, बकवास मत करो, यह सुनकर युगांत ने उसे घूरते हुए गहरी आवाज में कहा।
कनिष्ठ बहन दीक्षा, यह विराट कौन है जिसके बारे में तुम बात कर रही हो? दीक्षा का सवाल सुनकर खूबसूरत महिला ने उत्सुकता से पूछा। वह बस एक साधारण दोस्त है जिससे हम एक प्रशिक्षण यात्रा के दौरान मिले थे। दीक्षा के उत्तर का इंतजार किए बिना ही युगांत ने शांति से कहा। वनवीर जिस वर्तमान स्थिति का सामना कर रहा था वह पहले से ही स्पष्ट थी। सिर्फ इसलिए कि उसने ऐसी अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन किया था, अंधकार दानव वंश ने उसके खिलाफ एक सर्वोच्च स्तर का मृत्यु आदेश जारी कर दिया था। विराट जिन रहस्यों में शामिल था वे संभवतः वनवीर के रहस्यों से भी अधिक गहरे थे। एक बार जब विराट से जुड़ी बातें बड़े पैमाने पर फैल गईं तो संभवतः यह उसके लिए बहुत बड़ी आपदा लेकर आएगा। युगांत के मन में विराट के लिए बहुत सम्मान और कृतज्ञता थी। इसके अलावा उनके अमर खड्ग संप्रदाय के अधीनस्थ संप्रदायों के योद्धाओं को विराट से काफी लाभ हुआ था। यहां तक कि उनके गुरु तरुणराज भी विराट से प्राप्त उन चमत्कारिक औषधियों की बदौलत इतनी आसानी से अमर लोक में प्रवेश कर पाए थे। अगर वे विराट के रहस्यों को उजागर कर देते तो क्या यह उपकार का बदला दुश्मनी से चुकाना नहीं होगा? इसलिए जब दीक्षा ने इसका जिक्र किया तो युगांत ने तुरंत उसे रोक दिया। हाँ, वरिष्ठ भाई युगांत सही कह रहे हैं। यह विराट बस एक साधारण दोस्त है जिससे हम एक प्रशिक्षण यात्रा के दौरान मिले थे, दीक्षा ने जल्दी से कहा। युगांत की बातें सुनकर दीक्षा को तुरंत एहसास हो गया कि इस समय विराट का जिक्र करना बेहद अनुचित था। एक छोटी सी गलती विराट के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती थी, चाहे वह विराट की अकल्पनीय युद्ध प्रतिभा हो या उसके पास मौजूद चमत्कारिक औषधियां। एक बार जब ये बातें सार्वजनिक हो गईं तो वे एक बहुत बड़ी सनसनी पैदा कर देंगी। युगांत और दीक्षा की बातें सुनकर दूसरों को समझ आ गया कि वे इस बारे में अधिक बात नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने इस मामले पर ज्यादा जोर नहीं दिया। आखिरकार उन्होंने पहले कभी इस विराट का नाम नहीं सुना था और वह शायद कोई मशहूर हस्ती नहीं था। शिखा शर्मा ने युगांत और दीक्षा की ओर देखा। शुरुआत में उसके दिल में जो जान से मारने का इरादा उठा था वह उनकी बातें सुनकर शांत हो गया। अगर युगांत और दीक्षा ने विराट के बारे में कोई भी रहस्य उजागर करने की हिम्मत की होती तो वह उन्हें कतई जीवित नहीं रहने देती। हालांकि उसके मन में विराट के प्रति काफी नाराजगी थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह किसी को भी उसे धोखा देने देगी। वह चाहे इसे स्वीकार करने के लिए कितनी भी अनिच्छुक क्यों न हो, वह इस तथ्य को नहीं बदल सकती थी कि उसका वीरू विराट का ही एक अवतार था। उसके और विराट के बीच का विवाद उनका अपना मामला था, लेकिन अगर दूसरे लोग विराट को नुकसान पहुंचाना चाहते तो वह चुपचाप तमाशा नहीं देखती। वह युगांत, दीक्षा और विराट के बीच का सटीक रिश्ता नहीं जानती थी, लेकिन विराट के साथ उनका चाहे जो भी रिश्ता हो, अगर उन्होंने उसे नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी काम करने की हिम्मत की तो वह कोई दया नहीं दिखाएगी। हालांकि युगांत और दीक्षा प्रतिभाशाली थे, फिर भी उन्हें मारना उसके लिए आसान ही होगा। भले ही उसकी प्रतिभा और ताकत की तुलना विराट से नहीं की जा सकती थी, लेकिन वह अपने समान स्तर के लगभग किसी भी व्यक्ति को कुचल सकती थी। गुप्त क्षेत्र में सू 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 अमरलोक के प्रथम स्तर के सैकड़ों अंधकार दानव खड्ग की भयंकर रोशनी के प्रहार से जमीन पर गिर पड़े। अमरलोक के प्रथम स्तर के कई 100 अंधकार दानवों को मारने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने एक स्थानिक थैली निकाली और सभी लाशों को इकट्ठा कर लिया। ऐसा करने के बाद वह वहां से निकल गया। हालांकि इस बार उसने अंधकार दानवों के किसी दूसरे दल का शिकार नहीं किया। उसने एक एकांत जगह खोजी और स्थानिक स्थानांतरण व्यूह स्थापित करने लगा। गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से वह महाविपत्ति लोक के 2 लाख से अधिक और अमरलोक के प्रथम स्तर के 50,000 से अधिक अंधकार दानवों को मार चुका था। इतने सारे दानवों को मारने के बाद अब उनकी लाशों को वापस शक्ति सिंधु महाद्वीप भेजने का समय आ गया था। ये लाशें उसके निर्मल अवतार के हाथों में बेकार थीं। उन्हें शक्ति सिंधु महाद्वीप वापस भेजकर ही उनका सही उपयोग किया जा सकता था। एक बार शक्ति सिंधु महाद्वीप वापस आने पर अच्छी तरह से सुरक्षित रखी गई लाशों को यंत्रव्यूह कार्यशाला में गुरु जियान और गरिमा को अंधकार दानव पुतले बनाने के लिए भेजा जा सकता था। जहां तक गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त अंधकार दानव की लाशों का सवाल था, उन्हें शार्दूल या कृष्ण दानव लता का भोजन बनाया जा सकता था। जल्द ही श्वेत वस्त्रधारी विराट ने शक्ति सिंधु महाद्वीप को जोड़ने वाले स्थानिक स्थानांतरण व्यूह को पूरा कर लिया। व्यूह स्थापित करने के बाद उसने इसे छिपाने के लिए इसके बाहर एक अदृश्य और एक मायावी व्यूह भी स्थापित कर दिया। यह सब करने के बाद विराट स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के जरिए तुरंत शक्ति सिंधु महाद्वीप वापस नहीं लौटा। इसके बजाय वह नीलिमा और माया की तलाश करने लगा। इन दोनों मूर्ख लड़कियों ने उसके आदेशों की अवहेलना करने और इस अभियान में भाग लेने का साहस किया था। यह घोर अनुचित था। इस बार उसने उन्हें पकड़ने और बंदी बनाने के लिए शक्ति सिंधु महाद्वीप वापस भेजने का दृढ़ निश्चय किया था। पहले वह अंधकार दानवों से निपटने में व्यस्त था और उसे इन दोनों मूर्ख लड़कियों को देखने का समय नहीं मिला था, लेकिन अब उसका उन्हें इस गुप्त क्षेत्र में आजादी से घूमने देने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि नीलिमा और माया कमजोर नहीं थीं, फिर भी वे असली ताकतवर योद्धाओं से बहुत पीछे थीं। फिलहाल इस गुप्त क्षेत्र का खतरा अमरलोक के प्रथम या दूसरे स्तर वालों के लिए बहुत बड़ा नहीं था। हालांकि एक बार जब तीसरे, चौथे, 8वें या यहां तक कि 9वें स्तर वाले इसमें प्रवेश कर लेंगे तो खतरा आसमान छूने लगेगा। इसके अलावा इसमें खुद इस क्षेत्र के भीतर मौजूद अज्ञात खतरे भी शामिल नहीं है। अंधकार दानव वंश के खिलाफ 1 महीने के लंबे अभियान के दौरान उसे पहले ही पता चल चुका था कि यह गुप्त क्षेत्र सुरक्षित नहीं है। इसके भीतर कई खूंखार जानवर रहते थे। अब तक वह पहले ही अमरलोक के दूसरे और तीसरे स्तर के कुछ जानवरों का सामना कर चुका था, लेकिन विराट का अनुमान था कि इस गुप्त क्षेत्र में जानवरों का स्तर कहीं अधिक है। यह गुप्त क्षेत्र अत्यंत उन्नत है। स्वर्ग और पृथ्वी के दबाव और स्थान की स्थिरता के मामले में यह गुप्त क्षेत्र दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप की तुलना में 10 गुना अधिक उच्च स्तर का है।
इतने उच्च स्तर के गुप्त क्षेत्र में केवल अमरलोक के दूसरे और तीसरे स्तर के खूंखार जानवर ही मौजूद नहीं हो सकते। इस गुप्त क्षेत्र में छुपे हुए खतरे बेहद भयानक हैं। विराट नीलिमा और माया को यहां अपना अभियान जारी रखने की अनुमति नहीं देगा। बूम बूम बूम। एक मैदान में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली लड़ाई की लहरें उठीं। नीले रंग की लपटों से भरा आसमान अमरलोक के प्रथम स्तर के सैकड़ों अंधकार दानवों की ओर बढ़ चला। इन नीली लपटों में भयानक शक्ति थी। जहां से भी नीली लपटें गुजरीं, अमरलोक के प्रथम स्तर के वे अंधकार दानव राख में बदल गए। नीली लपटों के साथ साथ भयानक शक्ति वाले एक लंबे भाले ने इन अंधकार दानवों पर हमला किया। इस भाले के हर प्रहार ने अमरलोक के प्रथम स्तर के कई अंधकार दानवों के चीथड़े उड़ा दिए। जल्द ही अमरलोक के प्रथम स्तर के ये सैकड़ों अंधकार दानव पूरी तरह से नष्ट हो गए। हा हा हा। अंधकार दानवों की एक और टुकड़ी का सफाया हो गया। अमरलोक के प्रथम स्तर के इन सैकड़ों अंधकार दानवों को पूरी तरह से नष्ट करने के बाद माया ने अपना भाला म्यान में रखा, तालियां बजाईं और जोर से हंसी। हाँ, अमरलोक के प्रथम स्तर के कुछ मामूली अंधकार दानव, जब हम दोनों मैदान में हों तो उनसे निपटना बाएं हाथ का खेल है। नीलिमा ने भी अपनी जन्मजात नील पक्षी ज्वाला को अपने शरीर में वापस खींचते हुए गर्व से कहा। वे दोनों इस गुप्त क्षेत्र में रहस्यमयी कन्या महल के योद्धाओं के साथ यात्रा नहीं कर रही थीं। उन्हें लगा कि उन रहस्यमयी कन्या महल के योद्धाओं के साथ रहने से वे लड़ाई में खुद को बंधा हुआ महसूस करेंगी और हमेशा कई चिंताएं रहेंगी। खासकर नीलिमा, अगर वह उन रहस्यमयी कन्या महल के योद्धाओं के साथ होती तो युद्ध में अपनी जन्मजात नील पक्षी ज्वाला को छोड़ने की हिम्मत कभी नहीं कर पाती, क्योंकि जन्मजात नील पक्षी ज्वाला का हमला अंधाधुंध होता था। महाविपत्ति लोक या अमरलोक के प्रथम स्तर के उन रहस्यमयी कन्या महल के योद्धाओं की ताकत के साथ अगर वे उसकी जन्मजात नील पक्षी ज्वाला से थोड़ा भी प्रभावित हो गए तो संभवतः तुरंत जलकर राख हो जाएंगे। अपनी पूरी ताकत दिखाने और तबाही मचाने के लिए नीलिमा और माया ने मुख्य समूह से अलग होने और स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका तलाश लिया। रहस्यमयी कन्या महल के योद्धाओं ने उनके काम में दखल देने की हिम्मत नहीं की। ओ नहीं, छोटी माया, चलो भागें। जैसे ही नीलिमा और माया ने अंधकार दानवों की इस टुकड़ी का सफाया किया, नीलिमा के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और उसने जल्दी से माया की ओर मुड़कर कहा। नीलिमा, क्या हुआ? माया ने तुरंत पूछा। वह लड़का विराट आ रहा है, नन्ही चिड़िया ने कुछ घबराते हुए कहा। इसके साथ ही वह हथेली के आकार की एक छोटी नीली चिड़िया में बदल गई और दूर उड़ गई। उस समय उसे महसूस हुआ कि विराट उसकी आत्मा के भीतर एक प्रतिबंध के माध्यम से उसके स्थान का पता लगा रहा था। यह प्रतिबंध दोनों तरफ से काम करता था। जबकि विराट इस प्रतिबंध का उपयोग उसके स्थान का पता लगाने के लिए करता था, वह भी विराट के स्थान को महसूस कर सकती थी। इस समय उसे महसूस हो रहा था कि विराट का निर्मल अवतार ज्यादा दूर नहीं था और अत्यंत तेज गति से करीब आ रहा था। नन्ही चिड़िया अच्छी तरह जानती थी कि अगर इस बार विराट ने उसे पकड़ लिया तो वह उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। इसलिए विराट की स्थिति को महसूस करते ही नन्ही चिड़िया घबराकर भागने लगी। नन्ही चिड़िया की बात सुनकर माया भी तुरंत डर गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह नन्ही चिड़िया से कहीं ज्यादा विराट से डरती थी। यह सुनकर कि विराट आ रहा है, वह और भी डर गई और जल्दी से नन्ही चिड़िया के पीछे दूर भागने लगी। जब नन्ही चिड़िया और माया अपनी पूरी ताकत से भाग रही थीं, अचानक उनके सामने अंतरिक्ष में एक हलचल हुई और एक सफेद कपड़ों वाली आकृति हवा से प्रकट हुई। इस सफेद कपड़ों वाली आकृति को देखकर नन्ही चिड़िया और माया और भी ज्यादा डर गईं। वे तुरंत मुड़ीं और दूसरी दिशा में भागना चाहा। मूर्ख चिड़िया, माया, तुम्हारी भागने की हिम्मत कैसे हुई? यह देखकर सफेद कपड़े पहने विराट का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उसने हाथ बढ़ाया और भागती हुई नन्ही चिड़िया को पकड़ लिया। अपने दूसरे हाथ से उसने माया को उसकी गर्दन के पीछे से पकड़ा और उसे वापस खींच लिया। विराट, तुम क्या कर रहे हो? विराट की पकड़ में फंसी नन्ही चिड़िया हताशा से संघर्ष करने लगी। जल्द ही वह विराट के हाथ से छूट गई। नन्ही चिड़िया अब नवम विपत्ति लोक में थी और जब उसने नवम विपत्ति लोक में प्रवेश किया था तो उसने अपने लोक की सीमाओं को भी तोड़ दिया था। 87 आकाशीय बिजलियों को पार करते हुए उसकी ताकत काफी ज्यादा थी। कम से कम अगर सफेद कपड़े पहने विराट ने अपने मुख्य अस्त्र का इस्तेमाल नहीं किया तो उससे निपटना मुश्किल होगा। मूर्ख चिड़िया, अगर तुम फिर से भागने की हिम्मत की तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना, सफेद कपड़े पहने विराट ने क्रोधित चेहरे के साथ कहा। विराट के शब्द सुनकर नन्ही चिड़िया सच में आज्ञाकारी बन गई और उसने आगे भागने की अपनी योजना छोड़ दी। अब विराट वास्तव में थोड़ा क्रोधित लग रहा था। यदि उसने सच में विराट को गुस्सा दिला दिया तो परिणाम का अनुमान लगाना मुश्किल होगा। उसकी वर्तमान ताकत विराट के निर्मल अवतार से शायद थोड़ी अधिक हो, लेकिन अगर विराट सच में गंभीर हो गया तो वह अभी भी विराट को हरा नहीं सकती थी। ठीक है, नहीं भागूंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नन्ही चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए और नाक सिकोड़ते हुए कहा। जहां तक माया का सवाल था, जिस क्षण वह सफेद कपड़े पहने विराट के हाथों में आई वह पूरी तरह से शांत हो गई और उसने संघर्ष करने की रत्ती भर भी हिम्मत नहीं की। मूर्ख चिड़िया, माया, तुम दोनों अभी इसी वक्त वापस जाओ। सफेद कपड़े पहने विराट ने उन दोनों बेवकूफ लड़कियों की ओर देखा और सख्त चेहरे के साथ कहा। वापस? वापस कहां? यह सुनकर नन्ही चिड़िया ने जानबूझकर अनजान बनने का नाटक किया। मूर्ख चिड़िया, अगर तुम अभी भी मूर्ख बनने का नाटक करोगी तो विश्वास करो मैं तुम्हारे सारे पंख उखाड़ दूंगा। उस मूर्ख चिड़िया को अभी भी नाटक करते देख सफेद कपड़े पहने विराट ने क्रोधित स्वर में कहा। विराट, तुम चरित्रहीन दुष्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी अश्लील बातें कहने की? मैं जाकर बहन चंपा को बता दूंगी। यह सुनकर नन्ही चिड़िया उछल पड़ी। उसके पंख सफेद कपड़े पहने विराट की ओर इशारा कर रहे थे और वह गुस्से से चिल्लाई। इस बार तुम चाहे किसी से भी शिकायत करो, सब बेकार है। आज तुम्हें वापस जाना ही होगा। सफेद कपड़े पहने विराट ने उसकी ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा। हाँ, मैं नहीं जाऊंगी। नन्ही चिड़िया ने अपने पंख मोड़े, अपना सिर दूसरी तरफ घुमाया और गुस्से से कहा।
मूर्ख चिड़िया, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? यह देखकर सफेद कपड़े पहने विराट के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। यह मूर्ख चिड़िया सच में बहुत दुस्साहसी है। इस स्थिति में भी यह मेरा विरोध करने की हिम्मत कर रही है। अगर मैंने इस मूर्ख चिड़िया को सबक नहीं सिखाया तो यह सच में बहुत बिगड़ जाएगी। यह कहते हुए सफेद कपड़े पहने विराट उसे पीटने ही वाला था। विराट, तुम्हारी मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई? यह देखकर कि विराट सच में गंभीर होने वाला था, नन्ही चिड़िया आखिरकार थोड़ी डर गई। उसने सफेद कपड़े पहने विराट की ओर देखा और चिल्लाई, मेरे वापस न जाने का एक कारण है। अगर मैं अभी शक्ति सिंधु महाद्वीप वापस जाती हूं तो परिणाम और भी बुरे होंगे। तुम्हारा क्या मतलब है? यह सुनकर सफेद कपड़े पहने विराट रुका और उसकी ओर देखकर पूछा, विराट, सोचकर देखो, अगर मैं शक्ति सिंधु महाद्वीप लौट जाती हूं तो बहन हिमानी और अन्य लोग क्या सोचेंगे जब वे मुझसे संपर्क नहीं कर पाएंगे? जब तक कि मैं अब से शक्ति सिंधु महाद्वीप में ही न रहूं और कभी बाहर न निकलूं, अगर बहन हिमानी और अन्य लोग हमें फिर से देखते हैं तो क्या उन्हें शक नहीं होगा कि हमने गुप्त क्षेत्र को कैसे छोड़ा? ऐसे में हमारे तलवार संप्रदाय के स्थानिक स्थानांतरण व्यूह का रहस्य उजागर हो जाएगा। नन्ही चिड़िया ने जल्दी से समझाया। उसने बहुत दिमाग लगाया और अंततः गुप्त क्षेत्र में रहने का यह कारण ढूंढ निकाला। हाँ, ठीक है, फिर शक्ति सिंधु महाद्वीप में ही रहो। तुम्हारा लापरवाही भरा बर्ताव और इधर उधर भागना केवल परेशानी ही खड़ी करेगा। अब से शक्ति सिंधु महाद्वीप में ही रहना और ठीक से बर्ताव करना। सफेद कपड़े पहने विराट ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। मैं ऐसा नहीं करूंगी। नन्ही चिड़िया रो पड़ी। अगर तुम मुझे शक्ति सिंधु महाद्वीप में कैद करके रखने वाले हो तो इससे अच्छा है कि तुम मुझे मार ही डालो। इस पल नन्ही चिड़िया ने पूरी तरह से विद्रोही रवैया अपना लिया। वह कभी भी शक्ति सिंधु महाद्वीप में हमेशा के लिए कैद रहने के लिए सहमत नहीं होगी। शक्ति सिंधु महाद्वीप बहुत छोटी सी जगह थी। वहां पूरा दिन रहना अविश्वसनीय रूप से उबाऊ होगा। उस छोटी मूर्ख चिड़िया का लापरवाह रवैया देखकर विराट के माथे पर चिड़चिड़ाहट की सिलवटें पड़ गईं। लेकिन उसे नन्ही चिड़िया के सवाल से थोड़ी परेशानी भी महसूस हुई। नन्ही चिड़िया सही कह रही थी। अगर वे इस तरह शक्ति सिंधु महाद्वीप लौट गए और रहस्यमयी कन्या महल के योद्धा उनसे संपर्क नहीं कर पाए तो क्या उन्हें शक नहीं होगा? जब तक कि नीलिमा और माया शक्ति सिंधु महाद्वीप में न रहें और रहस्यमयी कन्या महल के योद्धाओं से कभी न मिलें, यदि रहस्यमयी कन्या महल के योद्धा भविष्य में गुप्त क्षेत्र के बाहर नीलिमा और माया को देखेंगे तो वे निश्चित रूप से शक करेंगे कि वे इतनी खामोशी से गुप्त क्षेत्र को छोड़ने में कामयाब रहे। हालांकि विराट ने अभी कहा था कि वह उन्हें शक्ति सिंधु महाद्वीप में हमेशा के लिए कैद कर देगा और उन्हें बाहर नहीं जाने देगा। वह बस उसने गुस्से में कहा था। वह नीलिमा और माया को हमेशा के लिए शक्ति सिंधु महाद्वीप तक सीमित नहीं रख सकता था। विराट, ऐसा नहीं है कि मैं वापस नहीं जाना चाहती, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए मेरे लिए लौटना उचित नहीं है। विराट को चुप होते देख नन्ही चिड़िया चापलूसी भरे भाव से जल्दी से पास आई। वह जानती थी कि विराट के साथ बहस जारी रखना केवल उसे और उकसाएगा, इसलिए सही समय पर झुकना आवश्यक था। मूर्ख चिड़िया, ऐसा मत सोचो कि तुम इससे बच जाओगी। सफेद कपड़े पहने विराट ने उसकी ओर देखा और कहा, मैंने तुम्हें इस अभियान में भाग लेने से मना किया था, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। मैंने अभी तक तुम्हारे साथ उस बात का हिसाब भी नहीं चुकता किया है। विराट, जो हो गया सो हो गया, अब कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं है। नन्ही चिड़िया ने अपना सिर नीचे किया और दबे स्वर में कहा, ज्यादा से ज्यादा मैं इस गुप्त क्षेत्र में तुम्हारे साथ रहूंगी और इधर उधर नहीं भटकूंगी। ऐसा नहीं हो सकता। यह सुनकर सफेद कपड़े पहने विराट ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, तुम बिल्कुल मेरे साथ नहीं रह सकती। विराट, तो फिर तुम क्या चाहते हो? नन्ही चिड़िया गुस्से से चिल्लाई, मैं पहले ही हार मान चुकी हूं। अब तुम मुझसे और क्या चाहते हो? अगर तुम अभी भी मेरे शक्ति सिंधु महाद्वीप वापस जाने की जिद कर रहे हो तो तुम मुझे मार ही डालो। भले ही तुम अभी शक्ति सिंधु महाद्वीप वापस न जाओ, तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। इसके अलावा न केवल तुम मेरे साथ नहीं रह सकती, बल्कि तुम किसी को यह भी नहीं जानने दे सकती कि तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता है। सफेद कपड़े पहने विराट ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या? यह सुनकर नन्ही चिड़िया हैरान रह गई। उसने सफेद कपड़े पहने विराट की ओर देखा। उसका चेहरा भ्रम से भरा था और उसने पूछा, विराट, ऐसा क्यों? मेरी वर्तमान पहचान को असुर सम्राट अंधक द्वारा सर्वोच्च मृत्यु आदेश के अधीन रखा गया है। मेरे साथ चलने से केवल तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा ही आएगा। सफेद कपड़े पहने विराट ने गंभीरता से उसकी ओर देखा और कहा, इसलिए जब तुम भविष्य में मेरे निर्मल अवतार को देखोगी तो तुम्हें ऐसा नाटक करना होगा कि तुम उसे नहीं जानती। मेरा निर्मल अवतार से तुम्हारा बिल्कुल कोई संबंध नहीं होना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? यह सुनकर नन्ही चिड़िया को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सफेद कपड़े पहने विराट की ओर देखा और पूछा, विराट, असुर सम्राट अंधक ने तुम्हारे निर्मल अवतार पर सर्वोच्च मृत्यु आदेश कैसे जारी कर दिया? वह 10 साल से अधिक समय तक रहस्यमयी कन्या महल में रही थी और तिमिर मंडल और दक्षिणी स्वर्ग मंडल की स्थिति के बारे में बहुत कुछ जानती थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि अंधकार दानव वंश का यह सर्वोच्च मृत्यु आदेश वास्तव में क्या दर्शाता है। यह एक लंबी कहानी है, लेकिन जो भी हो, अब से तुम्हें मेरे निर्मल अवतार से कोई मतलब नहीं रखना है। सफेद कपड़े पहने विराट ने कहा। लेकिन विराट, क्या यह तुम्हें बहुत खतरनाक स्थिति में नहीं डाल देगा? नन्ही चिड़िया ने चिंता से पूछा। क्या तुम सच में अकेले इससे निपट सकते हो? मैं और माया भले ही शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ नहीं हैं, कुछ शक्तिशाली दुश्मनों से निपटने और तुम्हारे दबाव को कम करने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। विराट ने सिर हिलाया। तुम बिल्कुल ऐसा जोखिम नहीं ले सकती। किसी भी मामले में तुम्हें यह याद रखना होगा कि कभी किसी को यह नहीं बताना है कि तुम्हारा मेरे निर्मल अवतार से कोई संबंध है। मेरे लिए सबसे खराब स्थिति भी बस इस निर्मल अवतार को खोना है। इसके बिना भी मेरे पास अभी भी 2 अन्य शरीर हैं, लेकिन तुम अलग हो। तुम्हारे पास केवल एक ही जीवन है।
एक बार यह चला गया तो सच में चला गया। यह सुनकर नीलिमा और माया शांत हो गईं। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि विराट इतनी खतरनाक स्थिति में होगा। तुम दोनों, क्या तुमने मेरी बात सुनी भी? उन दोनों मूर्ख लड़कियों के भाव देखकर सफेद कपड़े पहने विराट ने चिढ़कर कहा, अगर तुम नहीं सुनती तो अभी शक्ति सिंधु महाद्वीप वापस चली जाओ। विराट, चूंकि तुम्हारा निर्मल अवतार इतनी खतरनाक स्थिति में है तो क्यों ना हम बस वापस चले जाएं और इस झमेले में न पड़ें। सफेद कपड़े पहने विराट की ओर देखते हुए नन्ही चिड़िया ने कहा। यह मामला विराट के निर्मल अवतार के जीवन और मृत्यु से जुड़ा था और इस समय उसे किसी और चीज की परवाह नहीं थी। जहां तक इस संभावना की बात है कि उनका अभी गुप्त क्षेत्र छोड़ना और हवा में गायब होना रहस्यमयी कन्या महल में शक पैदा कर सकता है, तो उन्हें शक करने दो। विराट की सुरक्षा की तुलना में बाकी सब कुछ मामूली था। नन्ही चिड़िया जानती थी कि इस मामले में क्या महत्वपूर्ण है। चूंकि असुर सम्राट अंधक ने मेरे निर्मल अवतार के लिए सर्वोच्च मृत्यु आदेश जारी कर दिया है, मेरे लिए आसानी से बच निकलना असंभव है। यह सुनकर सफेद कपड़े पहने विराट ने अपना सिर हिलाया और हंस पड़ा। इसके अलावा अंधकार दानव वंश के लिए मुझे मारना इतना आसान नहीं होगा। अभी यह तय नहीं है कि किसकी जीत होगी। गुप्त क्षेत्र के बाहर हर तरह की उलझनों के कारण वह हिचकिचाता और अंधकार दानव वंश द्वारा मात खा सकता था, लेकिन इस गुप्त क्षेत्र में, इस अपरिचित माहौल में उसके लिए ऐसी कोई बाधा नहीं थी। यदि अंधकार दानव वंश उसे मारना चाहता था तो वह जवाबी हमला करने के लिए इस माहौल का उपयोग क्यों नहीं कर सकता था। यहां वह कोई भी तरीका अपना सकता था। जब तक वह छाया में छिपा रहेगा और उन सभी अद्भुत ताबीजों और व्यूहों का उपयोग करेगा, तब तक यह तय नहीं था कि कौन किसे मारेगा। वह इतने सालों से अंधकार दानव वंश से लड़ रहा था, लेकिन उसे बिना किसी संकोच के अपनी शक्ति को पूरी तरह से बाहर निकालने का ऐसा अवसर शायद ही कभी मिला था। विराट, अगर तुम नहीं जा रहे तो हम भी नहीं जा रहे। यह सुनकर नन्ही चिड़िया ने विद्रोही स्वर में कहा। मूर्ख चिड़िया, तुम क्या बचकानी बातें कर रही हो? सफेद कपड़े पहने विराट ने उसे घूरते हुए कहा। मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मैं नहीं जा सकता। तन्वी ने मेरे इस निर्मल अवतार पर हृदय बंधन बांध दिया है। अगर मैं शक्ति सिंधु महाद्वीप वापस जाता हूं तो उसे भी मेरी स्थिति का पता चल जाएगा। तन्वी ने उसे भागने से रोकने के लिए उस पर हृदय बंधन बांध दिया था। यह बंधन तन्वी को उसके स्थान का एहसास कराता था, लेकिन यह उसे भी तन्वी के स्थान का एहसास कराता था। हृदय बंधन बंधने के बाद उसके इस निर्मल अवतार ने कभी शक्ति सिंधु महाद्वीप में लौटने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि तन्वी को इसके अस्तित्व का पता चल जाएगा। हालांकि उसे तन्वी पर पूरा भरोसा था और उसे विश्वास नहीं था कि वह उसे धोखा देगी, फिर भी वह रत्ती भर जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। शक्ति सिंधु महाद्वीप उसकी नींव था, उसका पूरा परिवार वहीं था। शक्ति सिंधु महाद्वीप को बाहरी दुनिया के सामने उजागर करने के जोखिम बहुत ज्यादा थे। वह सच में दांव खेलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। विराट, तुम्हारे कौशल के साथ मैं यह मानने से इनकार करती हूं कि तुम इस हृदय बंधन को नहीं तोड़ सकते। नन्ही चिड़िया ने हाँफते हुए उसे घूरा। वह यंत्र व्यूह पर विराट की महारत को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। हृदय बंधन का प्रतिबंध चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, विराट के लिए यह मुश्किल नहीं हो सकता था। अगर यह लड़का सच में प्रतिबंध को तोड़ना चाहता तो यह उसके बाएं हाथ का खेल होता। उसने इसे इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि वह ऐसा नहीं चाहता था। मूर्ख चिड़िया, यहां चीजें उतनी आसान नहीं हैं जितनी तुम सोच रही हो। सफेद कपड़े पहने विराट ने उसकी ओर देखते हुए कहा। उसने और तन्वी ने पहले ही अपना विवाह संपन्न कर लिया था और तन्वी पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित थी। इन परिस्थितियों में उसके लिए तन्वी को छोड़ना असंभव था। यदि वह स्वेच्छा से हृदय बंधन की मुहर हटा देता तो तन्वी क्या सोचेगी? वह इस महिला को चोट पहुंचाना सहन नहीं कर सकता था जो उसके प्रति इतनी समर्पित थी। इसमें इतना जटिल क्या है? यह पूरी तरह से इसलिए है क्योंकि तुम चरित्रहीन चोर, उस चालाक लोमड़ी तन्वी की सुंदरता से दूर होने का विचार सहन नहीं कर सकते। विराट की बातें सुनकर नन्ही चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाए और ठंडी सांस लेते हुए बोली, तुम छोटी मूर्ख, तुम क्या जानती हो? यह सुनकर सफेद कपड़े पहने विराट खुद को रोक नहीं पाया और उसके सिर पर मारते हुए गुस्से से कहा, विराट, अगर तुमने मुझ पर फिर से हाथ उठाया तो मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगी। सिर पर अचानक चोट लगने से नन्ही चिड़िया उछल पड़ी। अपने पंख फड़फड़ाए सफेद कपड़े पहने विराट की ओर इशारा किया और क्रोध से चिल्लाई, बकवास बंद करो, तुम दोनों अभी वापस जाओ। सफेद कपड़े पहने विराट ने उसे घूरते हुए कहा। हाँ, मैं वापस नहीं जा रही, नन्ही चिड़िया ने कहा। अगर तुम इस गुप्त क्षेत्र में अंधकार दानव वंश से निपट सकते हो तो मैं क्यों नहीं? मूर्ख चिड़िया, तुमने मेरी हर बात को अनसुना कर दिया, सफेद कपड़े पहने विराट ने गुस्से से कहा। विराट, हमारे तलवार संप्रदाय और अंधकार दानव वंश का आज नहीं तो कल टकराव होना ही है। जब ऐसा है तो अंधकार दानव वंश को कहीं भी मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता, नन्ही चिड़िया ने गुस्से से पलटकर कहा। इस गुप्त क्षेत्र में हम बिना किसी रोक टोक के काम कर सकते हैं। अंधकार दानव वंश से निपटने का यह एक सुनहरा अवसर है। अगर हम इस गुप्त क्षेत्र में अधिक से अधिक अंधकार दानवों का सफाया कर सकें तो भविष्य में अंधकार दानव वंश के कारण हमारे तलवार संप्रदाय पर दबाव कम होगा। यह सुनकर विराट कुछ पल के लिए शांत हो गया। नन्ही चिड़िया ने जो कहा वह पूरी तरह से सही था और वह खुद भी यही करना चाहता था। मूर्ख चिड़िया, मैं इसे संभाल लूंगा, तुम्हें यह जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। कुछ देर बाद सफेद कपड़े पहने विराट ने उससे कहा। हाँ विराट, तुम अकेले कितने अंधकार दानवों को मार सकते हो? नन्ही चिड़िया ने उसकी ओर देखा और कहा, मेरी वर्तमान शक्ति तुम्हारे निर्मल अवतार से कम नहीं होगी। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो हम एक लड़ाई कर सकते हैं। मेरा यह निर्मल अवतार मेरे शरीरों में से बस एक है। यदि यह नष्ट भी हो जाए तो भी मेरे पास 2 अन्य शरीर हैं। सफेद कपड़े पहने विराट ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारा क्या? इस जीवन के अलावा क्या तुम्हारे पास कोई और शरीर है? विराट, हालांकि मेरे पास कोई और अवतार नहीं है, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूं, नन्ही चिड़िया ने गुस्से से कहा।
जब तक मैं अंधकार दानवों के उन असली शक्तिशाली योद्धाओं को नहीं उकसाती, तब तक मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। मैं अंधेरे में छिपी रहूंगी, और जब तक मैं सामने नहीं आऊंगी, वे अंधकार दानव मेरे निशान तक नहीं खोज पाएंगे। मेरी सुरक्षा को खतरा पहुंचाना तो बहुत दूर की बात है। हाँ, मूर्ख चिड़िया, तुम्हारे पास ऐसे बेतुके तर्कों की कमी नहीं है, सफेद कपड़े पहने विराट ने कहा। हालांकि चूंकि नन्ही चिड़िया अब इतनी दूर तक जा चुकी थी, वह उसे वापस जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। मूर्ख चिड़िया, अगर तुम चाहो तो इस गुप्त क्षेत्र में रह सकती हो, लेकिन इस पुतला अवतार को अपने साथ ले जाओ। सफेद कपड़े पहने विराट ने अपना हाथ हिलाया, एक पुतला अवतार निकाला और नन्ही चिड़िया से कहा, विराट, तुम मुझे इस पुतला अवतार को अपने साथ ले जाने के लिए क्यों कह रहे हो? नन्ही चिड़िया ने उलझन में पूछा। विराट ने जो पुतला अवतार निकाला था, वह केवल अमरलोक के दूसरे स्तर का पुतला अवतार था। इतना कमजोर पुतला अवतार उसकी क्या मदद कर सकता था? उसे अपने साथ रखने का क्या फायदा होगा? मुझे तुम्हें मुसीबत पैदा करने से रोकने के लिए इस गुप्त क्षेत्र में तुम्हारे कार्यों की निगरानी करनी होगी। सफेद कपड़े पहने विराट ने उसे घूरते हुए कहा। अगर मुझे पता चला कि तुम यहां कोई परेशानी खड़ी कर रही हो, तो तुम चाहे कितने भी अच्छे से समझाने की कोशिश करो, मैं तुम्हें घसीटकर शक्ति सिंधु महाद्वीप वापस ले जाऊंगा। विराट, तुम खुद परेशानी खड़ी कर रहे हो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूं, नन्ही चिड़िया ने कहा। हालांकि उसकी बातों के बावजूद उसने अंततः विराट के पुतला अवतार को अपने स्थानिक जादुई खजाने में रख लिया। वह जानती थी कि यह विराट की आखिरी शर्त थी। यदि वह इस शर्त से भी सहमत नहीं होती, तो विराट उसे निश्चित रूप से गुप्त क्षेत्र में रहने की अनुमति नहीं देता। जैसे ही नन्ही चिड़िया ने विराट के पुतला अवतार को दूर रखा, अचानक उसके चारों ओर एक स्थानिक हलचल दिखाई दी, और अगले ही पल सोने के रंग के कपड़े पहने एक आकृति हवा से उसके पास प्रकट हुई। विराट, मैं पहले ही तुम्हारी शर्तों पर सहमत हो चुकी हूं, अब तुम्हें और क्या चाहिए? स्वर्ण वस्त्रधारी आकृति को देखते ही नन्ही चिड़िया तुरंत चिल्लाई। जो स्वर्ण वस्त्रधारी आकृति प्रकट हुई थी, वह कोई और नहीं बल्कि विराट का स्वर्ण नाग अवतार था। विराट के निर्मल अवतार द्वारा शक्ति सिंधु महाद्वीप को जोड़ने वाले स्थानिक स्थानांतरण व्यूह को स्थापित करने के बाद स्वर्ण नाग अवतार ने व्यूह के माध्यम से गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया था। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने यह यात्रा दो कारणों से की थी। पहला, नन्ही चिड़िया को परेशानी पैदा करने से रोकने के लिए, क्योंकि उसका निर्मल अवतार इसे नहीं संभाल सकता था और इसलिए मदद करने के लिए आया था। आखिरकार नन्ही चिड़िया की ताकत अब काफी अधिक थी और केवल निर्मल अवतार ही उसे पकड़ने में सक्षम नहीं हो सकता था। दूसरा, स्वर्ण नाग अवतार का इरादा निर्मल अवतार के पास से अंधकार दानवों की लाशें वापस लाने का था, क्योंकि निर्मल अवतार के शरीर में तन्वी द्वारा लगाया गया हृदय बंधन था। वह शक्ति सिंधु महाद्वीप वापस नहीं लौट सकता था। इसलिए निर्मल अवतार के पास मौजूद अंधकार दानवों की लाशें केवल स्वर्ण नाग अवतार ही वापस ले जा सकता था। मूर्ख चिड़िया, तुम किस बात पर चिल्ला रही हो? नन्ही चिड़िया की बातें सुनकर विराट ने उसे घूरते हुए कहा। मेरा स्वर्ण नाग अवतार यहां आया है, तुम्हें निशाना बनाने के लिए नहीं। तो फिर तुम्हारा स्वर्ण नाग अवतार यहां क्यों आया? नन्ही चिड़िया ने उसे घूरते हुए पूछा। हालांकि विराट ने ऐसा कहा था, लेकिन उसने फिर भी अपनी चौकसी कम नहीं की। विराट के निर्मल अवतार का सामना करते समय उसे कुछ विश्वास था। आखिरकार विराट का निर्मल अवतार केवल सप्तम विपत्ति लोक पर था, जो उससे 2 लोक नीचे था। यदि वह सच में भागना चाहती, तो विराट का निर्मल अवतार शायद उसे नहीं पकड़ पाता। लेकिन विराट के स्वर्ण नाग अवतार के सामने उसमें बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं था, क्योंकि विराट का स्वर्ण नाग अवतार अष्टम विपत्ति लोक पर था। जब विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने अष्टम विपत्ति लोक में प्रवेश किया था, तो उसने 84 आकाशीय बिजलियों को पार किया था। इस लड़के का स्वर्ण नाग अवतार निश्चित रूप से उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। अगर विराट का स्वर्ण नाग अवतार वास्तव में उस पर हमला कर देता, तो उसके भागने की संभावना बेहद कम होती। मेरा स्वर्ण नाग अवतार इन अंधकार दानवों की लाशों को लेने के लिए यहां आया है, विराट ने उसे घूरते हुए कहा। इसके तुरंत बाद विराट के निर्मल अवतार ने एक स्थानिक थैली निकाली और स्वर्ण नाग अवतार को सौंप दी। विराट की बातें सुनकर नन्ही चिड़िया की आंखों में चमक आ गई। विराट, मेरे पास भी यहां कुछ अंधकार दानवों की लाशें हैं, क्या तुम मेरे लिए उनके बदले मुझे युद्ध गुण दे सकते हो? नन्ही चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाए एक स्थानिक थैली निकाली और उसे विराट के स्वर्ण नाग अवतार को सौंप दिया। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने वह स्थानिक थैली ले ली। उसने अपनी दिव्य चेतना से उसमें देखा और पाया कि स्थानिक थैली वास्तव में बड़ी संख्या में अंधकार दानवों की लाशों से भरी हुई थी। इसके अलावा उनमें अमरलोक के 7वें स्तर के एक अंधकार दानव की लाश भी थी। यह देखकर विराट को आश्चर्य हुआ। मूर्ख चिड़िया, तुम्हें अमरलोक के 7वें स्तर के इस अंधकार दानव की लाश कहां से मिली? विराट ने नन्ही चिड़िया की ओर देखा और उत्सुकता से पूछा। इस चिड़िया की ताकत से अमरलोक के 7वें स्तर के एक अंधकार दानव से निपटना इसके लिए असंभव था। भले ही इसके पास अमरलोक के 8वें स्तर का पुतला हो, फिर भी ऐसा होने की संभावना नहीं थी। यह जानना चाहिए कि अंधकार दानवों की रक्षा अत्यंत मजबूत होती है। जब तक कोई उनसे काफी अधिक शक्तिशाली न हो, उन्हें मारना अत्यंत कठिन होगा। नन्ही चिड़िया के हाथों में जो पुतला था, वह अमरलोक के 8वें स्तर पर था और वह आसानी से 7वें स्तर के अमरलोक के अंधकार दानव को हरा सकता था, लेकिन 7वें स्तर के अमरलोक के अंधकार दानव को मारना अविश्वसनीय रूप से कठिन होगा। मैंने इसे बहन हिमानी से खरीदा है, नन्ही चिड़िया ने गर्व से कहा। अच्छा, तो यह बात है, विराट ने समझते हुए सिर हिलाया। हिमानी का अमरलोक के 7वें स्तर में प्रवेश दक्षिणी स्वर्गमंडल में काफी हलचल मचा चुका था। उसे स्वाभाविक रूप से श्रवण वर्षा विद्यापीठ में यह खबर मिल गई थी। रहस्यमयी कन्या महल की युवा स्वामिनी के रूप में हिमानी दक्षिणी स्वर्गमंडल में युवा पीढ़ी के सबसे उत्कृष्ट योद्धाओं में से एक थी। उसकी ताकत के साथ 7वें स्तर के अमरलोक के अंधकार दानव को मारना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा।
विराट ने फिर नन्ही चिड़िया की अंधकार दानवों की लाशों को युद्ध गुणों में बदलने में मदद की। अमरलोक के 7वें स्तर के अंधकार दानव की लाश के कारण नन्ही चिड़िया की अंधकार दानवों की लाशों को अंततः 100 खरब से अधिक युद्ध गुणों में बदल दिया गया। इन्हें नन्ही चिड़िया द्वारा पहले अर्जित किए गए युद्ध गुणों में जोड़ने पर इसके वर्तमान युद्ध गुण आश्चर्यजनक रूप से 250 खरब तक पहुंच गए। युद्ध गुणों का यह विशाल आंकड़ा तलवार संप्रदाय के भीतर पूरी तरह से अग्रणी था। यहां तक कि शार्दुल भी काफी पीछे छूट गया था। अपने पहचान टोकन पर युद्ध गुणों के इस विशाल आंकड़े को देखकर नन्ही चिड़िया खुद को संतुष्टि की लहर महसूस करने से नहीं रोक पाई। अपने वर्तमान युद्ध गुणों के साथ वह उस मूर्ख बाघ को पूरी तरह से कुचल सकती थी। विराट, क्या तुम कोई अर्ध अमर औषधि या अर्ध अमर स्तर की नवजीवन संजीवनी गोली लाए हो? नन्ही चिड़िया ने विराट के स्वर्ण नाग अवतार से पूछा। उसने हिमानी और अन्य रहस्यमयी कन्या महल के योद्धाओं के साथ अंधकार दानवों की लाशों का आदान प्रदान करते समय लाई गई कई औषधियों का इस्तेमाल कर लिया था। उसके पास अब ज्यादा औषधियां नहीं बची थीं। ठीक उसी समय विराट का स्वर्ण नाग अवतार वहां आ गया और मौके का फायदा उठाते हुए उसने उससे कुछ औषधियां मांगी। तुम्हें कितनी चाहिए? विराट ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। मुझे दोनों 10-10 हजार दे दो, नन्ही चिड़िया ने कहा। उसके पास अब बहुत सारे युद्ध गुण थे। 10,000 अर्ध अमर औषधि और अर्ध अमर स्तर की नवजीवन संजीवनी गोली के लिए उनका आदान प्रदान करना उसके लिए समुद्र में एक बूंद के समान था। आखिरकार ये गोलियां तलवार संप्रदाय के भीतर अविश्वसनीय रूप से सस्ती थीं। नन्ही चिड़िया की बातें सुनकर विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने उसकी ओर देखा, लेकिन अंततः उसने औषधियों की उचित मात्रा निकाली और उसे सौंप दी। इस बार उसका स्वर्ण नाग अवतार निर्मल अवतार को बड़ी मात्रा में औषधियां देने आया था, इसलिए अंदर आने से पहले वह जुबैदा के पास बड़ी मात्रा में औषधियां लेने गया था। विराट की स्पष्टता को देखकर नन्ही चिड़िया बहुत खुश हुई। विराट, मुझे कुछ निम्न श्रेणी अमर औषधि भी दे दो, नन्ही चिड़िया ने विराट के स्वर्ण नाग अवतार की ओर देखते हुए कहा। मूर्ख चिड़िया, इन निम्न श्रेणी अमर औषधियों के साथ कोई खिलवाड़ मत करना, विराट ने चिड़िया की ओर देखते हुए चेतावनी दी। जुबैदा द्वारा बनाई गई निम्न श्रेणी अमर औषधियां अत्यंत शक्तिशाली थीं। यदि इन औषधियों को बाहर ले जाया जाए तो वे निश्चित रूप से अनगिनत योद्धाओं को पागल कर देंगी। यदि उन्होंने दूसरों की लालची निगाहों को आकर्षित किया तो हो सकता है यह छोटी चिड़िया जीवित भी न बचे। विराट को चिंता थी कि यह छोटी चिड़िया पैसे के लिए सब कुछ नजरअंदाज कर देगी। विराट, चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूं, नन्ही चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए कहा। यह सुनकर विराट एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन अंततः उसने उसे कुछ निम्न श्रेणी अमर औषधियां दे दी। अब नन्ही चिड़िया के स्थानिक जादुई खजाने के अंदर उसके पुतला अवतार के होने से यह छोटी चिड़िया जो कुछ भी करेगी वह उससे छिपा नहीं रह सकता था। उसे कुछ निम्न श्रेणी अमर औषधियां देने से उस छोटी चिड़िया को ज्यादा परेशानी नहीं हुई। नन्ही चिड़िया को निम्न श्रेणी अमर औषधियां देने के बाद विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने गुप्त क्षेत्र छोड़ने से पहले बाकी बची औषधियां अपने निर्मल अवतार को दे दी। क्षेत्र के भीतर स्थापित स्थानिक स्थानांतरण व्यूह का उपयोग करके वह शक्ति सिंधु महाद्वीप में लौट आया। विराट का स्वर्ण नाग अवतार वापस लौटने के बाद उसका निर्मल अवतार नीलिमा और माया भी गुप्त क्षेत्र के भीतर अंधकार दानवों का शिकार जारी रखने के लिए अलग हो गए। गुप्त क्षेत्र के भीतर एक पहाड़ी जंगल में एक भयंकर युद्ध चल रहा था। दोनों पक्ष अर्ध अमर लोक के 100 से अधिक अंधकार दानव और दर्जनों मानव योद्धा थे। उनकी अत्यधिक संख्यात्मक कमी के कारण युद्ध मुख्य रूप से एक तरफा था। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, अधिक से अधिक मानव योद्धा गिरते गए। अंत में केवल एक आश्चर्यजनक रूप से खूबसूरत लाल कपड़ों वाली महिला और एक दर्जन शक्तिशाली मानव योद्धा बचे थे, जो टिके रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। लाल कपड़ों वाली यह आश्चर्यजनक रूप से खूबसूरत महिला कोई और नहीं बल्कि लावण्या थी, जो गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद गायब हो गई थी। गुरुजी, मुझे बचाइए, अंधकार दानव वंश के घेरे का सामना करते हुए दुर्जय गंभीर रूप से घायल हो गया था और मुश्किल से टिका हुआ था। वह मदद के लिए लावण्या को पुकारने से खुद को रोक नहीं पाया। इस समय केवल लावण्या ही उसे बचा सकती थी। वह अच्छी तरह जानता था कि लावण्या कितनी शक्तिशाली है। अभी लावण्या ने शायद अपनी पूरी ताकत का 1% भी नहीं दिखाया था। एक बार जब वह अपनी पूरी ताकत लगा दे तो अर्ध अमर लोक के इन 100 अंधकार दानवों की तो बात ही छोड़ दें, अगर उनकी संख्या दोगुनी भी हो जाए तो भी कोई समस्या नहीं होगी। दुर्जय की मदद की पुकार सुनकर लावण्या ने केवल उदासीनता से उसकी ओर देखा। अगले ही पल अचानक हवा से अनगिनत छोटी रक्त